विकास भारती के काम से जिनका विकास कर रहे हैं उनका कल्याण होगा, दूसरी तरफ विकास भारती के कार्यकर्ताओं को देखता है देश, तो देश का मनोबल आत्मबल बढ़ेगा। तो दोनों तरफ एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें घाटा किसी का नहीं, इसमें सबका लाभ है। और यह काम हम ही रखकर हमको दुनिया के सिरमौर लोगों में एक बनाता है। स्वभाव को कायम रखकर हमको नया कलेवर समय के अनुसार देते रहता है। असली विकास हमारा इसमें से होते रहता है। यह ऐसा काम है, इसे जैसे मनोयोग से आप बने हैं अभी तक, ऐसे आगे भी बढ़ते रहना है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। ये निरंतर करने की बात है। और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसीलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय, क्योंकि सब जगह काम करने वाले लोग भी हैं हमारे। अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में। इसलिए रास्ते पर नियम देते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ। लेकिन ये मालूम है और ये करना भी पड़ता है। फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं। और कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है। और इसलिए यह मत समझना कि इतने काम करते, इतने वृक्ष लगाए अब हो गया, नहीं भाई, हो नहीं गया। वृक्ष लगते रहने चाहिए। इतने लोगों को पढ़ाया, हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी, उनको भी पढ़ाना है। पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है। ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है। और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है। और इसलिए आपको देखकर एक तो मुझे उत्साह मिला, आपने ये सब कुछ बताया, बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है, फिर भी मैंने बताया कि इसको छोड़ना नहीं कभी, इसको जारी रखना, और नए नए आयाम और नए नए क्षेत्र ये करते रहना। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं अब्जावधि, तो सेवा की आवश्यकता तो सतत रहे, विकास की आवश्यकता तो सतत रहे, और करने में हम सब साथ हैं। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको आज ये तो लग ही रहा है कि बहुत वर्षों के बाद मैं आया,
लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इतने सारे वर्षों में मैं शरीर से यहाँ नहीं था, लेकिन एक विकास भारती है, उसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है, उसमें ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनको कुछ आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारा विचार मेरा और मेरे जैसे लोगों का सदैव रहता है, और इसलिए कभी भी आप फोन उठा के हमसे बात भी कर सकते हैं, कुछ चाहिए नहीं चाहिए बता भी सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि अब मैं आऊंगा। ये अधिकार क्या है? ये अधिकार ये है कि हम एक कई प्रकार के लोग हैं, दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने के लिए दुनिया के मनुष्यों को अच्छा बनाने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ही आज दुनिया के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। वो अच्छा रहेगा तो सब अच्छा होगा, तो वो अच्छा रहे, सब प्रकार से अच्छा रहे, उसको कोई अभाव ना रहे, उस पर अपने स्वयं के स्वभाव का प्रभाव रहे। ये भारतवर्ष का स्वभाव है। और विशेष बात यह है कि ये स्वभाव खेतों से और जंगलों से निकला है। हम जिसको सनातन कहते, संस्कृति कहते, धर्म कहते, वो कैसे आया? वो राजमहलों से नहीं आया है, वो आश्रमों में से आया। आश्रम में खेती होती थी, आश्रम जंगल में होते। ये सारा अनुभव जंगल में निवास करके, खेती करके सीखे हैं लोग, उसके कारण हमारा स्वभाव बना है। समय के अनुसार हमारा वेश बदलेगा, हमारे कपड़े बदलेंगे, परंतु हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो स्वभाव सारी दुनिया के लिए तारक स्वभाव है। विशेषकर कोरोना के बाद दुनिया ये जान गई है कि रास्ता अब भारत के पास है। हमने सब प्रयोग 2000 साल में कर लिए, उससे सुख नहीं मिलता, उससे शांति नहीं स्थापित होगी। वो तो भारत का परंपरागत तरीका है, वही है। भारत के पास वो है, भारत के पास बाकी बातें आनी है, आ रही है, लेकिन और आनी है। तो जैसे मैंने कहा कि शहर में प्रभाव जिसका है वो आपको चाहिए, और आपका जो स्वभाव है वो शहर वालों को चाहिए। वैसे दुनिया में जिसका प्रभाव है वो भारत को चाहिए, और भारत का स्वभाव दुनिया को चाहिए। तो अपने काम से हम पूर्ण बनेंगे, सबको पूर्ण बनाएंगे। ये संकल्प लेकर हमारा ये जो काम चल रहा है उसको आप जारी रखिए। हम सब लोग साथ हैं, कहीं भी हो, अपने अपने जगह एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद के लिए सदा तत्पर है। इस बात को आप समझिए, इतना एक अनुरोध रखता हूँ और आप सबको जोहार नमस्कार करता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।